मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम जेनोसामा के पास जाओगे और उनसे ये कहोगे कि गोकू अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और वो बहुत जल्द उनसे आके मिलेगा। समझ गए तुम? कायोशिन के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो ग्रैंड प्रिंस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि गोकू अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और वो बहुत जल्द अपनी ट्रेनिंग खत्म करके जेनोसामा से मिलने आएगा। ग्रैंड प्रिंस ये सारी बातें जेनोसामा को बताते हैं और इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्स 7 के कायोशिन अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा ये कहते हैं, चलो अच्छा है, मुझे वक्त रहते पता चल गया, वरना मैं बहुत कुछ करने वाला था। और फिर हम देखते हैं हमें टाइम चेम्बर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और अब तक 1000 साल बीत चुके थे और हम देखते हैं गोकू ने एक ऐसा लेवल अचीव कर लिया होता है जो कि ग्रैंड प्रिस्ट इनफैक्ट जेनोसामा से भी काफी ऊपर होता है। और अब गोकू की ताकत का कोई भी अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि वो कितना ताकतवर बन चुका है। अब गोकू पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा और अब हम देखते हैं कि गोकू के पास इतना पावर होता है कि वो किसी भी बींग को पूरी तरीके से मिटा सकता है। उसने कई ऐसे सीक्रेट टेक्निक में महारत हासिल की है जो कि सिर्फ वही जानता है। और फिर हम देखते हैं गोकू ये कहता है, अब मेरी ताकत किसी भी बींग से सुपीरियर है। उन्होंने जो कुछ भी किया उन्हें उन सब की कीमत चुकानी होगी। सच्चाई तो यह है, उन सभी के लिए जो कुछ भी कर लो वो लोग मेरे बारे में सिर्फ बुरा ही सोचते हैं, इसलिए मुझे अब किसी की भी जरूरत नहीं है और अब जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू वहाँ से निकलने का फैसला करता है और फिर वो अपनी ताकत को पूरी तरीके से बढ़ाने लगता है। और हम देखते हैं इस बार उसे सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं उस पोर्टल को खोलने में और तभी हम देखते हैं वो टाइम चेम्बर क्रैक से भर जाता है और वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं जो कि गोकू को हजारों यूनिवर्स या फिर हजारों अलग डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। लेकिन गोकू ये सब देखकर कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि उसे अपने यूनिवर्स के किसी जाने पहचाने की शक्ति महसूस हो रही थी और वो की गोहान की थी। गोहान और गोटेन आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। गोहान की को फॉलो करके गोकू गोटेन और गोहान के सामने आ जाता है और अचानक से गोकू को देखकर गोटेन और गोहान दोनों के दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और गोहान गोकू से कहता है कि डैड आप जिंदा हो? मैंने शेनरॉन से कहा था आपको इमोर्टल करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप जिंदा हो। लगभग 4 साल के बाद मैंने आपको देखा है, लेकिन रुकिए जरा, क्या आप वहाँ पर 1000 साल से थे? फिर हम देखते हैं गोकू गोहान से कहता है, 1000 साल हो चुके हैं गोहान, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था मुझे ऐसा लगा था कि मैं अनंत काल के लिए शायद वहीं पर रह जाऊंगा, लेकिन हर दिन हर साल मैंने सिर्फ यही याद किया कि मुझे मेरे दोस्तों ने किस तरीके से धोखा दिया। मैंने उन सब के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने अपनी जान तक दांव उन सब के लिए लगा दी, लेकिन उन सब ने मेरे साथ क्या किया? सिर्फ धोखा। इसलिए जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है उसे ये भुगतना होगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं वेजिटा के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ वो मुझसे क्या कहता है। फिर गोहान कहता है, डैड आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इन सब के पीछे वेजिटा था? मैंने किंग काई से ये बात पूछी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताने से मना कर दिया, लेकिन वेजिटा ने ऐसा आखिर क्यों किया? इसके बाद गोकू कहता है, गोहान इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ वेजिटा ने मुझे धोखा दिया और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गोहान कहता है, डैड रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा मत कीजिए, आप वेजिटा को नहीं मार सकते। डैड आपने उसे पहले भी एक बार माफ किया है, तो मैं चाहता हूँ आप उसे एक बार और माफ कर दीजिए। चुप हो जाओ गोहान, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, इन सब बातों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वेजिटा को नहीं छोड़ूंगा। अब वैसे भी ये सभी जानते हैं कि मुझे किस तरीके से धोखा देना है। गोकू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गोहान गोकू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी पावर से गोकू पे हमला करता है और गोकू को रोकने की कोशिश करता है। गोहान को ऐसा करता देख गोकू उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोहान से कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ गोहान। और इसके बाद गोकू सिर्फ एक पंच से ही गोहान को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और गोहान कहीं पहाड़ों में जाके टकरा जाता है। गोटेन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है, आखिर डैड को हुआ क्या है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये हमारे पहले वाले डैड की तरह है, ये तो बहुत बदल चुके हैं, जैसे कि वो अब हमारे डैड नहीं कोई और ही है। तभी हम देखते हैं गोकू वेजिटा और बुल्मा के पास पहुंच जाता है। गोकू जैसे वेजिटा और बुल्मा के सामने आता है, वेजिटा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शुरू में वेजिटा को लगता है कि ये शायद कोई और है जो कि गोकू की तरह दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो ये बात समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गोकू ही है। वेजिटा उसे देखकर कहता है, क्या काकारोट, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, ये आखिर कैसे पॉसिबल है कि तुम अब तक जिंदा हो? वहाँ पे तो सारे फूड सप्लाई अब तक खत्म हो चुके होंगे और वैसे भी 1000 साल गुजर चुके हैं, तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए? क्या तुम सच में काकारोट ही हो या फिर कोई और ये मुझे हो क्या रहा है? मेरा पूरा शरीर आखिर कांप क्यों रहा है? इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा मैंने इस दिन के लिए बहुत समय से इंतजार किया है, मैंने इतने सालों से हर दिन याद किया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, यही रीजन है कि मैं उस घटिया जगह पर इतने सालों से जिंदा था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन कौन जिम्मेदार है मुझे वहाँ पर बंद करने के लिए, तुम सभी को ये भुगतना होगा। और ये सारी बात सुनकर वेजिटा ये समझ जाता है कि गोकू वहाँ पर कोई अच्छे इरादे से नहीं आया है और इसीलिए वेजिटा बुल्मा को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। लेकिन बुल्मा वेजिटा की बात नहीं सुनती है और वो ये समझती है कि वो गोकू को सब कुछ समझा सकती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। फिर हम देखते हैं गोकू
बुल्मा की साइड बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी आंखों से देखता है। बुल्मा ये देखकर समझ जाती है कि उसकी बातों का गोकू पर कोई भी असर नहीं होने वाला। गोकू बुल्मा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वेजिटा उसे रोक लेता है। फिर वेजिटा बुल्मा से कहता है, मैंने कहा ना तुमसे यहाँ से जल्दी निकलो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा की ये बात मानकर बुल्मा वहाँ से चली जाती है और वेजिटा गोकू से कहता है, मैं तुम्हें बुल्मा को कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा काकारोट। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम अब तक जिंदा कैसे बच गए? फिर गोकू वेजिटा से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ वेजिटा, गोहान ने मुझे इमॉर्टल कर दिया है। मैं वहाँ पर जितने भी टाइम था मुझे इन सब का कोई भी वहाँ पे असर नहीं हुआ। मैं इमॉर्टल हो चुका था, इसलिए मैं बच गया था। ना मुझे खाने की जरूरत थी और ना ही पीने की। लेकिन मैं तुमसे थैंक्स कहना चाहता हूँ वेजिटा कि तुमने मुझे वहाँ पर बंद कर दिया और मुझे इमॉर्टल बनने का मौका दे दिया। फिर वेजिटा कहता है, तो आखिरकार गोहान इसीलिए ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा था। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, काकारोट तुम्हें ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ लॉर्ड बीरस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। तुम्हें ये बात समझना होगा, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता तो वो इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देते। लेकिन गोकू से कहता है, वेजिटा अगर तुम चाहते तो तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते थे, लेकिन तुमने ये जरूरी नहीं समझा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक आसान सा रास्ता चुना मुझे धोखा देने का। मुझे टाइम चेम्बर में ले जाके मुझे वहाँ पर बंद कर दिया और दरवाजे को बाहर से डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि मैं वहाँ से कभी भी बाहर ना निकल सकूं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब किसकी प्लानिंग है। ये सब कुछ सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलकर किया है। लेकिन तुम चिंता मत करो वेजिटा, तुम्हारे बाद उन सभी की बारी आएगी। फिर वेजिटा गोकू से कहता है, तब तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है काकारोट। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, चलो लड़ते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैंने भी यहाँ पर रहकर काफी ट्रेनिंग की है, तो मैंने भी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। तुम्हारे चेहरे पे ये जो कॉन्फिडेंस है, मैं इसे तुरंत खत्म कर देता हूँ। वेजिटा गोकू पे हमला करने वाला होता है, लेकिन वो अचानक ही रुक जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अचानक कांपना शुरू हो जाती है। एक बहुत ही ताकतवर शक्ति को महसूस करके वेजिटा को डर के मारे बहुत पसीने आने लगते हैं। वेजिटा ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गोकू के पावर के सामने वेजिटा की बॉडी का ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है जो कि अपने आप हो जाता है। वेजिटा बहुत ही हैरान होता है और वो ये कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ? वेजिटा गोकू पे हमला करने वाला होता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वेजिटा का बॉडी अपने आप रुक जाता है और उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। वेजिटा को गोकू के अंदर बहुत ही एक अलग शक्ति महसूस होती है। गोकू को ये बात पता नहीं थी कि वेजिटा आखिर क्यों रुक गया और वो वेजिटा से कहता है, आखिर क्या हुआ वेजिटा? तुम तो मुझ पर हमला करने वाले थे ना, आखिर बात क्या है? कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा ना? ये सारी बातें सुनने के बाद वेजिटा अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाता है। आखिर तुम क्या कह रहे हो काकारोट? मैं और तुमसे डरूंगा? कभी नहीं। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ मैं तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। वेजिटा फाइनली गोकू पे हमला करना शुरू करता है। कुछ देर हमला करने के बाद वेजिटा देखता है कि गोकू अपने जगह से हिला तक नहीं और उसके हमले से गोकू पर कोई भी असर नहीं हो रहा। गोकू अपने बेस फॉर्म में ही वेजिटा के ब्लू फॉर्म से बहुत ज्यादा ताकतवर था। वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये अपनी बेस फॉर्म में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? वहीं हम देखते हैं गोकू 1 सेकंड से कम समय में भी वेजिटा पे एक पंच मारता है और वेजिटा बहुत ही दूर जाकर कहीं पहाड़ों में टकरा के नीचे गिर जाता है। वेजिटा कहता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? आखिर काकारोट ये सब कैसे कर पा रहा है, वो भी बिना ट्रांसफॉर्म हुए? ये इतना ताकतवर आखिर कैसे बन गया? पिकोलो और क्रेन बहुत दूर से ये सेंस कर लेते हैं कि वेजिटा के सामने एक बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट है और वेजिटा की धीरे धीरे बहुत ही कम होती जा रही है। और वहाँ पे पहुंचने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये गोकू होगा। और वही लोग वेजिटा को गोकू के सामने बहुत ही बुरी हालत में जमीन में पड़ा हुआ देखते हैं और वो ये कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? गोकू, इसे तो टाइम चेम्बर के अंदर ही मर जाना चाहिए था, आखिर ये जिंदा कैसे है? क्रेलिन ने गोकू को सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन गोकू कहता है, मुझे तुम लोगों से कोई भी सफाई नहीं चाहिए, ना ही मैं तुम सबकी कोई बात सुनना चाहता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम सब ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया है। अब तुमने जो किया है तुम्हें उन सब के लिए भुगतना होगा। फिर क्रेलिन कहता है, क्या कह रहे हो गोकू? हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर गोकू कहता है, तुम लोग मेरे दोस्त थे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसीलिए तुम लोगों के लिए